नमस्कार। द स्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर के रिलेटेड आज हम करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज हम 1 से 10 करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो हमारे चैनल पे आप इसी तरह बने रहिए, आपको रोज लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन संघाई में आयोजित होने वाली संघाई संगठन में सदस्य देशों के साथ मेजबानी करेंगे? तो इसका आंसर है रविशंकर प्रसाद। चलो ये संघाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि 16 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली बैठक में श्री सवेरा रविशंकर 7वें बैठक की मेजबानी करेंगे। आप ये याद रख सकते हैं कौन से बैठक की, यानी कि 7वें बैठक की योजना कर सकते हैं। संघाई संगठन की स्थापना 2001 में संघाई में यानी कि चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नेताओं ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय है बीजिंग। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। सेक्रेटरी हैं व्लादिमीर नोरोव। जैसे कि आप जान सकते हैं इस संगठन को SCO के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत का उद्देश्य SCO के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंचना है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो द्वारा दूरदराज गांव को उपग्रहों से कितने गांव को इंटरनेट सेवाएं प्राप्त कराई जाएंगी? तो इसका सही आंसर है 5000। इसरो द्वारा 5000 गांव को इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाएगा। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर। निदेशक हैं कैलाश वडिलू सीवन। तो अब इसरो द्वारा 5000 गाँव को इंटरनेट सुविधा प्रदान किया जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं। इस योजना को त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वी लद्दाख, मणिपुर में इंटरनेट प्राप्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इसरो जुपिटर का उपयोग करेगा। इसमें 10 Mbps की उच्च गति इंटरनेट सुविधा प्राप्त कराई जाएगी। तो चलो हम बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन में लैब ऑन व्हील्स, याद रखें लैब ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। 12 अक्टूबर 2020 को हरियाणा सरकार ने राज्य भर पानी की गुणवत्ता के लिए लैब ऑन व्हील्स की योजना लॉन्च की है। 2020 में भारत का पहला राज्य गोवा बना है जो सभी घरों में स्वच्छ जल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। आप इसे भी याद रखें। यह मोबाइल प्रयोगशाला में क्षारीयता, कठोरता, क्लोरीन, नाइट्रेट और अन्य सूक्ष्म जीव विज्ञानी परीक्षणों के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो जैसे कि इस योजना को जल जीवन मिशन के तहत इस लैब को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलो बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन से सप्ताह में है? तो इसका आंसर है 15वें सप्ताह में है अभी 2020 में। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। 2020 तक 32 करोड़ मानव दिवस प्रदान किए गए हैं। इस योजना में विभिन्न 12 मंत्रालय शामिल हैं। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत का निर्माण, रेलवे का राष्ट्रीय मार्ग, जल संरक्षण परियोजना शामिल हैं। इस योजना को सरकार ने शुरू करने का मकसद यह है कि जिसके पास पर्याप्त से ज़्यादा संपत्ति है इस योजना में जमा करा सकते हैं, वो उनको सहायता और गरीबों को सहायता मिल सके। कोरोना काल में मोदी सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त
राशन की योजना का नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब ये भी याद रख सकते हैं। गरीबों को मुफ्त में गेहूं, चावल, चना दिया जाएगा। 90,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च रखा गया है। चलो हम बोल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय है पेरिस। प्रेसिडेंट है रोजर विक्लेंस। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि काले धन को वैध धन बनाने को रोकने के लिए और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के लिए विरुद्ध नीतियाँ बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। तो आप जैसे कि जान लेते हैं ग्रे यानी कि ग्रे लिस्ट क्या है। ग्रे लिस्ट में कोई भी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तब एशिया बैंक, मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे संगठनों में सहायता पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि और है ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में मुख्य देश है कि कोई भी TATF की ओर से सहायता प्राप्त नहीं की जाएगी। हाल ही में उत्तर कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलो हम बोल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसने 44 पुलों का उद्घाटन किया? हाल ही में 2020 में किसने 44 पुलों का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। तो जैसे कि 12 अक्टूबर 2020 को राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया है। 44 पुल को 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। चलो हम बोल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 13 अक्टूबर। चलो इसकी स्थापना और कोई और विस्तार से जानकारियाँ जान लेते हैं। जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 अक्टूबर को निश्चित किया था। चलो हम बोल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसको एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर है एवा मूर्तो। जैसे कि फिनलैंड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन, राजधानी है हेलसिंकी, राज्यभाषा है फिनिश, स्वीडिश, मान्यता मिली थी 4 जनवरी 1918 में। आप यह भी याद रख सकते हैं चैतन्य वेंकटेशन को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। आप इसे याद रख सकते हैं। किस भारतीय शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन, सॉरी ये दिन लिख गया है मगर है डीन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है श्रीकांत दातार। चलो हम बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि हाल ही में ई-कॉमर्स मिंत्रा का डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है भुवन भान। मिंत्रा एक फैशन ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना 2007 में की गई थी। इसका फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण किया है। जैसे कि याद रख सकते हैं इसके संस्थापक हैं मुकेश बंसल और विनीता सक्सेना। आप इसे भी याद रख सकते हैं जो 2014 में मिंत्रा का और 2016 में जबोन का अधिग्रहण किया था। तो जैसे कि हमने 1 से 10 आपको आंसर बताए हैं। आप इसे अच्छी तरह रोज याद किए, आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। आपको जैसे हमारे अक्टूबर और सितंबर के आंसर छूट गए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं जो भी विस्तार से बताया गया है। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।